और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम जारी है। दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर रामलला के दर्शन किए। उन्होंने इससे पहले हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इसके बाद सीएम ने छोटी छावनी में नृत्य गोपाल दास जी से मुलाकात की और उन्होंने कौशल किशोर दास का भी हालचाल जाना। कौशल किशोर गोरखनाथ पीठ से जुड़े रहे हैं। इसके बाद सीएम योगी ने अयोध्या में एक गरीब के घर जाकर उसका हालचाल जाना है। की छात्रा रीमा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के और फिलहाल आपको इस वक्त हम ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ये लाइव है अयोध्या से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बच्चों को उपहार देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर ये कुछ वक्त पहले की, जहां रामलला की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें, रामलला के दर्शन किए, हनुमानगढ़ी पहुंचे जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। फिलहाल पहली तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं, जो वहां पर लोग उपस्थित हैं उनको उपहार देते हुए नजर आ रहे हैं। यह कार्यक्रम संपन्न होता हुआ तत्पश्चात प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आमंत्रित हैं लाभार्थी खुशबू जी, वाइफ ऑफ श्री अमरनाथ। तत्पश्चात श्रीमती कबूतरी जी, वाइफ ऑफ श्री विजेंद्र, प्रधानमंत्री आवास योजना से। तत्पश्चात श्रीमती सविता जी, वाइफ ऑफ सदानंद जी। इसके पश्चात सब किसानों का उत्थान हो बीज वितरण के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती पतिराजी जी, वाइफ ऑफ श्री रुदल जी। श्री परमात्मा जी, सन ऑफ श्री राजाराम, बीज वितरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से पैकेट को प्राप्त करते हुए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वच्छाग्रही जिन्होंने अपने देश को, अपने प्रांत को, जिसमें सर्वप्रथम मंजू गौड़ जी, वाइफ ऑफ सुनील गौड़, मेगाफोन और स्वच्छता किट को प्राप्त करते हुए। तत्पश्चात सुरेश चंद्र गौड़ जी, स्वच्छाग्रही हमारे बीच में सुरेश चंद्र गौड़ जी। नेक्स्ट श्री सत्येंद्र कुमार जी, मेगाफोन और स्वच्छता किट अपने देश को स्वच्छ बनाने के संकल्प से उद्भूत। अंत्योदय योजना के लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख पहुंचते हुए इस कड़ी में लाभार्थी श्रीमती नेहा, वाइफ ऑफ श्री दीपू, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अंत्योदय योजना के अंतर्गत मिष्ठान एवं पत्र को प्राप्त करते हुए। श्रीमती पूजा, वाइफ ऑफ श्री अरविंद, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से प्राप्त करते हुए। और सभी को पेंशन प्राप्त हो, इस हेतु पेंशन योजना में हमारे बीच में वृद्धा पेंशन के लिए लाभार्थी भूनामती जी, श्रीमती भूनामती जी, वाइफ ऑफ स्वर्गीय श्री राजकुमार जी, श्री राजकुमार जी। नेक्स्ट लाभार्थी विधवा पेंशन से श्रीमती हिना, वाइफ ऑफ श्री अजय। एवं हमारे बीच में दिव्यांग पेंशन की श्रीमती नौमी जी, वाइफ ऑफ श्री गोबरी जी। तत्पश्चात सर हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं अमृत महोत्सव के अंतर्गत सन 1947 के पूर्व जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता पूर्व का स्वतंत्र भारत का 75 वर्ष पूर्ण करने सीनियर सिटीजन का जिन्होंने 75 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली। और जब भारत हमारा अंग्रेजों का गुलाम था तब का भी सूरज देखा था, और आज 75 वर्षों के पश्चात जब भारत प्रगति पथ पर अग्रसर है, उस श्रृंखला में हमारे वृद्धवासी वनटांगिया क्षेत्र के नेक्स्ट पारसनाथ के बाद सूर्यमणि जी, गोरखपुर एवं महाराजगंज के अमृत महोत्सव के श्री राम हरि जी, गोरखपुर एवं महाराजगंज के ये वनटांगिया क्षेत्र के अति वरिष्ठ नागरिक नूर मोहम्मद जी एवं श्री राम समर जी, गोरखपुर एवं महाराजगंज क्षेत्र के ये लाभार्थी जो हमारे वरिष्ठ गण हैं सम्मानित होते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से आज एक बार पुनः भारत में, स्वतंत्र भारत में सभी आगे की ओर बढ़ सके, सभी का सम्मान होता हुआ हम हृदय से माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंच पर आसीन समस्त सम्मानित अतिथिगणों का हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में आपने अपने कर कमलों से समस्त सम्मानित आदरणीय गण को, लाभार्थियों को
देकर के उन्हें सम्मानित किया। एवं हम सभी की भी आकांक्षा रहती है कि हम अपने अतिथि का सम्मान करें। इस हेतु वनटांगिया क्षेत्र के ग्रामवासियों की ओर से मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश राज्य के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री पी केमल जी एवं श्री राम गणेश जी को कि टेराकट कोटा से बनी हुई करतल ध्वनि के साथ यह स्नेह चित्र हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा जाता हुआ और इसी श्रृंखला में स्मृति चिन्ह की श्रृंखला में एक नन्ही बच्ची के द्वारा पुष्पकलिका भेंट की जा रही है। ब्लॉक प्रमुख श्रीमती वंदना सिंह के करकमलों से ब्लॉक प्रमुख चरगावा यह श्री राम मर्यादा। कल प्रदेश सरकार ने कुछ घोषणाएं भी की हैं और केंद्र सरकार ने भी कुछ घोषणाएं की हैं। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि कोरोना नहीं हुआ और कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो इस मई से लेकर के नवंबर तक है, उसे हम बढ़ा करके होली तक करने जा रहे हैं। होली तक हर गरीब को फ्री में राशन मिलेगा, साथ साथ अंत्योदय कार्ड धारक को 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक और 1 किलो चीनी भी मिलेगी। पात्र गृहस्थी के जितने भी राशन कार्ड धारक हैं उन सबको खाद्यान्न पर यूनिट 5 किलो यानी अंत्योदय में खाद्यान्न मिलेगा 35 किलो, जिसमें गेहूं और चावल है। और पात्र गृहस्थी में अगर किसी परिवार में 7 लोग हैं तो उस परिवार में 35 किलो खाद्यान्न उसमें मिले, यानी 1 यूनिट पर 5 किलो। तो 5 किलो खाद्यान्न पर यूनिट, कार्ड पर 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक, उन सभी परिवारों को राज्य सरकार होली तक उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी और इस योजना को दिसंबर महीने से प्रदेश सरकार लागू कर रही है। दीपावली का एक उपहार पूरे प्रदेश वासियों के लिए 15 करोड़ लोग इससे सीधे सीधे लाभान्वित होंगे। मैं इसकी बधाई आप सबको देता हूं। दूसरा, हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने कोरोना में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना देने के साथ ही सुरक्षा कवच के रूप में कोरोना से बचाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को फ्री में वैक्सीन भी दिया। फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन। और फ्री वैक्सीन के इस उपहार के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो उपहार पूरे देश को दिया, डीजल और पेट्रोल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कई गुना बढ़ गए थे। स्वाभाविक रूप से उसका प्रभाव देश के अंदर भी पड़ा है और कल भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी में कमी करते हुए डीजल पर 10 रुपये और पेट्रोल पे 5 रुपये कम करने की जो घोषणा हुई है, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के से डीजल पर 12 रुपये और पेट्रोल पर 12 रुपये की छूट की घोषणा की है। कुल मिलाकर केंद्र और प्रदेश सरकार इससे एक सामान्य उपभोक्ता तो लाभान्वित होगा ही, बढ़ रही महंगाई पर अंकुश लगेगा, सामान सस्ता होगा और साथ साथ किसानों के लिए, युवाओं के लिए यह एक नई स्कीम राज्य सरकार ने कल केंद्र सरकार ने दी है। मैं इस अवसर पर दीपावली के इस उपहार के लिए आप सबको बधाई देता हूं, पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आज यहां पर कुछ कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी हुआ है। जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में केदार के घर से हर्षनाथ के घर तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी व
सोलिंग कार्य। बनटांगिया गांव के तिनकोनिया नंबर 3 में ओम प्रकाश के घर से सुकारी के घर तक नाली व स्लैब कार्य। बनटांगिया ग्राम जंगल तिनकोनिया नंबर 3 बनटांगिया में सामुदायिक शौचालय निर्माण का कार्य। बनटांगिया ग्राम जंगल तिनकोनिया नंबर 3 में लालचंद के घर से बालकरण निषाद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य। बनटांगिया नंबर 3 में राजेंद्र निषाद के घर से प्राथमिक विद्यालय होते हुए मटेलू निषाद के घर तक इंटरलॉकिंग कार्य। चंद्रसेवक के घर से बांके के घर तक संपर्क मार्ग पर मिट्टी व ब्रिक सोलिंग कार्य। तिनकोनिया नंबर 3 में सुकारी के घर से सत्तन के घर तक संपर्क मार्ग मिट्टी व ब्रिक सोलिंग कार्य। तो स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, दोनों ही लाइव तस्वीरें। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं यूपी मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधन दे रहे हैं, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जम्मू पहुंच चुके हैं पीएम नरेंद्र मोदी। सैनिकों के बीच दीपावली मनाने के लिए बता दें ये पहली बार शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं तो पीएम मोदी जम्मू पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहीदों को। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। आजादी के 70 वर्षों तक यहां पर कोई बुनियादी सुविधा नहीं मिल पाई थी, न बिजली, न पानी, न सड़क, न शिक्षा, न स्वास्थ्य की सुविधा, न राशन कार्ड की सुविधा, न आयुष्मान भारत की सुविधा, न पेंशन की सुविधा, कुछ भी नहीं। यहां तक कि वोटिंग राइट भी नहीं था इनको, अपना ग्राम प्रधान नहीं चुन सकते थे। लेकिन 2017 में जब सरकार आई हमारी, तो हम लोगों ने सबसे पहला काम किया कि राजस्व गांव के रूप में बनटांगिया गांवों को मान्यता देकर के शासन की सुविधा का लाभ उन्हें देना प्रारंभ किया। आज लगभग सभी घरों को, सभी परिवारों को एक एक आवास मिल गया है, शौचालय मिल गया है, राशन कार्ड मिल गया है, पेंशन की सुविधा का लाभ मिल गया है, जमीन का पट्टा मिल गया है। और अब उनको पुलिस या वन विभाग के शोषण का शिकार नहीं बनना पड़ेगा। और यह सचमुच में आपके जीवन की एक दीपावली है। ये एक नई व्यवस्था के साथ आपको जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और उस व्यवस्था के साथ जोड़ते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हुई, जिसमें अब तक 874 लाभार्थियों को हम लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड, 132 परिवारों को किसान सम्मान निधि, 14 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 1808 लाभार्थियों में से 833 लाभार्थी मुख्यमंत्री आवास योजना, 43 समूह में यहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कार्य हुआ है। 916 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हो चुका है। 758 बनटांगिया क्षेत्र में उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के सिलेंडर दिए गए हैं। 154 वृद्धावस्था पेंशन, 71 निराश्रित महिला पेंशन, 33 दिव्यांगजन पेंशन, और यहां पर तमाम उन बच्चों को जो बच्चे पोषाहार मिशन के साथ जुड़े हैं, 3 से 6 वर्ष के 195 बच्चे, 34 गर्भवती महिलाएं, 232 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, इन सभी को पुष्टाहार वितरण भी योजना के साथ भी जोड़ा गया है। भाइयों बहनों, इससे पहले ये योजनाएं यहां के लिए एक सपना हुआ करती थी। यहां के लोगों को इस प्रकार की सुविधाओं से वंचित रखा जाता था। लेकिन अब सड़क भी, बिजली भी, पानी भी, स्कूल भी, स्वास्थ्य की सुविधा भी, आवास भी और शासन की सभी प्रकार की सुविधाएं आप तक पहुंच रही हैं। यह सही मायने में आपके जीवन की दीपावली है, और इसी को राम राज्य कहते हैं। राम राज्य की अवधारणा बनटांगिया गांव में साकार हुई है, और इस सब को साकार करते हुए मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है।
मेरा आप सबसे ये अपील होगा, हमने जमीन के पट्टे तो दिए, हमने मकान भी दिया, सभी प्रकार की सुविधाएं दी, लेकिन याद रखना जंगल की सुरक्षा जरूर करना। जंगल को क्षति न करना है, न किसी को करने देना है। अगर आप करेंगे तो आपकी पहचान इससे बनेगी और साथ साथ इन जंगलों के माध्यम से जो समृद्धि आएगी उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। दूसरा, अपने बच्चों को खूब स्कूल पढ़ाइए। सरकार आज सब व्यवस्था फ्री में दे रही है, उस योजना का लाभ लेने की आवश्यकता है। सरकार ने तय किया है हम स्नातक तक बालिकाओं की शिक्षा फ्री दे रहे हैं। सरकार ने यह भी तय किया कि प्रदेश के हर युवा को जो स्नातक में है या प्रास्नातक की पढ़ाई कर रहा है, उन सभी को हम टैबलेट या स्मार्टफोन की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, जिससे कोरोना जैसे कालखंड में अगर ऑनलाइन एग्जामिनेशन या ऑनलाइन पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने की कोई बात आती है तो उन बच्चों के लिए आसान होगा जिनके पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं है। हमें हर परिस्थिति के लिए सामना करने के लिए तैयार होना होगा। कोरोना ने पिछले 1.5-2 वर्ष से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आम जनमानस की व्यवस्था को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया है, लेकिन भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश ने तो इसमें देश के अंदर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इसमें प्रदेश सरकार, जनप्रतिनिधि, प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों से जुड़े हुए संगठनों का बहुत बड़ा योगदान है। मैं इस अवसर पर उन सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपावली के इस अवसर पर मेरी आप सबसे अपील है, चाहे वह जनप्रतिनिधि हो, चाहे वह सरकारी अधिकारी या कर्मचारी हो, जनप्रतिनिधि किसी भी स्तर का, सांसद, विधायक, जिला पंचायत का अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत समिति का प्रमुख, महापौर, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, चेयरमैन, पार्षद, ग्राम पंचायत समिति का सदस्य, ये कोई भी हो, वह कम से कम एक परिवार के पास जरूर जाएगा दीपावली की मिठाई और दीपावली का दीप लेकर के, जिससे हर घर में दीप जल सके और पूरे प्रदेश में खुशहाली लाई जा सके। मुझे आज प्रातःकालीन सत्र में अयोध्या में हनुमानगढ़ी और श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसके बाद मैंने सबसे पहला काम किया, एक अंत्योदय परिवार में गया, वहां दीपावली की मिठाई भी दी, बच्चों को वहां पर हम लोगों ने फुलझड़ी भी दी और साथ साथ वहां पर दीपावली के दीप भी उन लोगों को भेंट करते हुए फिर मैं संतों से मुलाकात करके सीधे आपके इस बनटांगिया गांव में यहां पर आया हूं। खुशी कई गुना बढ़ जाएगी आपकी जब किसी गरीब के साथ मिलकर के आप इस त्योहार को मनाएंगे। और त्योहार का असली आनंद तभी है, अकेले में नहीं, अपने परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि इसको हमें सामुदायिक रूप से आगे बढ़ाना होगा, समाज के लिए आगे बढ़ाना होगा। और इन सभी योजनाओं का लाभ आज आपको यहां पर उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं आज के इस अवसर पर यहां पर एक मेला भी लगा हुआ है, आप सभी इसको देखेंगे, बच्चों को स्कूल जरूर भेजेंगे, सावधानी रखेंगे इस विश्वास के साथ। अभी मैं आया था, एक बुजुर्ग आए थे मेरे पास, वो कह रहे थे कि कुछ लोग शराब पी रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है, न शराब बनाना है न शराब पीना है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचाएगा। और इसलिए इससे बचते हुए अपने बच्चों को पढ़ाइए, खूब पढ़ाइए, मेहनत से आगे बढ़ाइए, वह भी व्यवस्था का एक हिस्सा बन सके, समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर सके। आज दीपावली के अवसर पर आप सबकी भी व्यस्तता होगी। आप सबको मैं एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं और दीपावली का यह पर्व आपके जीवन में उल्लास का, उमंग का माहौल
प्रतिदिन ला सके, इस विश्वास के साथ आप सभी को मैं दीपावली की मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में यहां पेयजल की व्यवस्था भी हम लोग देने जा रहे हैं, ओवरहेड टैंक के माध्यम से, टंकी के माध्यम से घर घर पानी, जल जीवन मिशन के अंतर्गत। और जो बचे हुए मोहल्ले हैं वहां पर भी इंटरलॉकिंग के साथ साथ आवास की सुविधा और अन्य सुविधा का लाभ देंगे। आप सबको मेरी हृदय से बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।